इस वक्त फ्रेम में आप जो देख रहे हैं वो आप यह देख रहे होंगे कि इस्कॉन मंदिर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ गोरखपुर का ये जो ब्रांच है उसी के अंतर्गत जो है निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है। अब यह भीड़ आप जो इस वक्त कैमरे में देख रहे हैं, इस वक्त हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं, यह भीड़ आपको बता रहा होगा कि अभी भी गांव की दूर दराज लोगों को इस तरह के शिविर की कितनी ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। और यह भीड़ देखकर मैं अब इस्कॉन मंदिर गोरखपुर को बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए भी देना चाहूंगा क्योंकि हमारे देश में और खास करके हमारे प्रदेश और हमारे जिले में स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की क्या हालात हैं ये आपसे और हमसे छिपा हुआ नहीं है, ये आप और हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आए दिन मैं लगातार इस तरह के कवरेज आपको दिखाता रहता हूं कि किस तरह से सरकार की नाकामियों की वजह से या फिर सिस्टम की नाकामियों की वजह से इस तरह की घटनाएं ऐसी होती हैं कि जो गांव के दूर दराज के तबके के लोग, जो मिडिल क्लास फैमिली या फिर गरीब तबके के लोग हैं, उनको स्वास्थ्य संबंधित लाभ लेने के लिए कितना ज़्यादा दिक्कत होता है। और उन्हीं दिक्कतों के मद्देनजर गोरखपुर इस्कॉन मंदिर आज निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, ये जो है गोरखपुर के दक्षिणांचल में एक जगह पड़ता है कुआं, उसी गांव में लगा हुआ है। मैं यहाँ पे डॉक्टर साहब लोग हैं जो कि दिल्ली से, लखनऊ से, गोरखपुर से न्यूरो सर्जन, दंत चिकित्सक और तमाम लोग आए हुए हैं। बारी बारी से इनसे बात करेंगे। और ये जो कमाल का भीड़ आप देख रहे हैं ना सर, ये कमाल का भीड़ नहीं है, ये भीड़ दरअसल मजबूरी वाला भीड़ है। ये तमाम वो लोग हैं जो लोग चाहते हैं कि हमको बढ़िया से बढ़िया स्वास्थ्य संबंधित लाभ मिले, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा इन लोग के पास पैसा नहीं होता है। और वही वजह है कि इस तरह के जो शिविर है वो लगना कितना ज़्यादा जरूरी है, इसका आप इस भीड़ से अंदाजा लगा लीजिएगा। बाकी हम बढ़ते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। आप पहले तो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। डॉक्टर साहब कैसा अनुभव, पहले तो मैं एक बार आपका इंट्रो जानना चाहूँगा। मैं डॉक्टर राहुल नाथ तिवारी, मैं एक न्यूरो सर्जन। मैं 25 इयर्स हो गया मुझे मेडिकल प्रोफेशन में। 25 साल हो गए, क्या बात है। लेकिन आप बिल्कुल यंग लग रहे हैं, लग ही नहीं रहा कि मतलब आप, ऐसा लग रहा है कि अभी तो आप 2-4-5 साल से स्टार्ट किए हैं। तो मैं किसानों का बच्चा हूँ और हम लोग कृष्ण भक्त हैं। तो हमारा उद्देश्य ये रहता है कि ये डॉक्टर विनोद प्रभु का गांव है, तो हम लोगों ने शुरुआत की इस सेवा यात्रा की जिसमें जन सेवा से हम जुड़ना चाहते थे। और कहीं ना कहीं हमारे दिल में ये इच्छा है कि कहीं ना कहीं कृष्ण भावनामृत भी लोगों के मन में आए। तो कुछ मन का संताप हरे और शरीर का संताप हरने के लिए डॉक्टर्स अपनी डॉक्टरी का, अपनी जो तालीम है हमारी शिक्षा है, उसका उपयोग करें। डॉक्टर साहब कैसा अनुभव रहा है यहाँ का, क्योंकि जो है गांव के दूर दराज के लोग, इतनी भीड़, मतलब इतना ज़्यादा, इतना लंबा चौड़ा भीड़ देख के मन में ये नहीं हुआ कि हाँ मतलब कि मामला गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ है? कैसा अनुभव रहा? अनुभव बहुत अच्छा है। जिनके घर में मैं हूँ इस समय, तो ऐसा लगता है कि हम कृष्ण जी के ही घर में हैं। क्या बात है। वृंदावन जैसा माहौल है और बहुत यहाँ का जो एक आते ही जो पॉजिटिविटी एक हिट करती है, आपको जो हवा टकराती है, तो वो ऐसा लगता है कि आप कहीं अपने परिचित जगह पे ही आए हैं। और बाल गोपाल सामने मेरे बैठे हुए हैं, मेरे दाहिने बगल इस्कॉन में जो आप विग्रह की फोटो देख रहे हैं, वो सभी लोग हमें देख रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि जो ये जनमानस है, यहाँ के लोगों का रिएक्शन क्या था, मतलब मैं वो जानना चाहता हूँ। लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित थे, बहुत खुश थे। और हम दवा लिखने की शुरुआत हरे कृष्णा बोल के करते थे, तो उनके चेहरे पे बरबस मुस्कान आ जाती थी। और उन्हें ये एक विश्वास होता था कि हमारे दर्द को भी कोई साझा करने के लिए आया है। आपको लगता है कि इस तरह की शिविर और ज़्यादा लगने चाहिए, और ज़्यादा मतलब कि ये जैसे कि आज इस गांव में लगा, आपको लगता है कि ये और बड़े पैमाने पे होना चाहिए? हमारा यही प्रयास है कि हम इस शिविर को एकदम ग्रास रूट लेवल तक, हर गांव तक ले जाएं और कृष्ण भावनामृत के साथ साथ इस जो चिकित्सा रूपी जो एक अमृत है और कृष्ण भावना अमृत है, दोनों अमृत का साथ साथ हम प्रसार करें। और आगे चल के हमारा ये सपना है कि इस्कॉन जब हमारा मंदिर गोरखपुर का बनता है तो उसमें हम रेगुलर उसका फॉलो अपने पेशेंट्स को जोड़ेंगे और वहाँ पे हमारा एक चैरिटेबल हॉस्पिटल विंग हम बनाएं। हमारा ये सपना है। अब आगे भगवान कृष्ण की मर्जी, कितनी जल्दी ये सपना साकार होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्णा। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे बड़े भाई के रूप में एक ऐसा व्यक्ति मिला है जो बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह की चीज़ों को लेकर इन्वॉल्वमेंट उनकी रहती है। इस्कॉन जब वो ज्वाइन कर रहे थे तो बहुत सारे मन में मतलब कि मेरे भी और पूरे परिवार के बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन जो है आज मेरे साथ डॉक्टर विनोद हैं। आज का अनुभव बताइए। आज का अनुभव ऐसा था कि अनएक्सपेक्टेड था हम लोग का। कि हम लोग बिल्कुल सोचे नहीं थे कि इतनी सारी भीड़ आ जाएगी मरीजों की।
और ये इस्कॉन मंदिर गोरखपुर की ओर से जो कैंप लगाया गया, ये पहला कैंप है अभी गोरखपुर के गांव में। और ये हमारे डॉक्टर साहब जो हैं, डॉक्टर आर्यन तिवारी, तो उनका ये मानना था कि ये मेरे गांव से शुरुआत की जाए। तो ये यहाँ से शुरुआत की है हमने। काफ़ी कुछ सीखने को मिला है हमें और इसको और बेहतर बनाएंगे हम। बाकी हम ये इस्कॉन मंदिर गोरखपुर की ओर से जो ये कैंप लगाया गया, मेडिकल कैंप, इसमें हम ये बताना चाहते हैं कि तन का इलाज डॉक्टर करेगा और मन का इलाज जो है वो भगवान कर सकते हैं। तो डॉक्टर भगवान नहीं है, भगवान भगवान है और डॉक्टर जो है वो डॉक्टर है। तो आप लेकिन धरती का भगवान तो कहा जाता है। गलत कहते हैं, नहीं कहना चाहिए ऐसे। भगवान जो है वो भगवान है। लेकिन आजकल कुछ मैंने ऐसे भी कवरेज किए हैं कि वो जो तमगा मिला हुआ था वो उस पर कहीं ना कहीं जो है सवालिया निशान भी खड़े। वो तमगा गलत है, वो नहीं देना चाहिए। धरती का भगवान कह दे रहे हैं लोग, वो गलत कह रहे हैं, नहीं कहना चाहिए। भगवान भगवान है, ठीक है। और डॉक्टर अपना तन को देख सकता है। तो मन के इलाज के लिए हमें कुछ मेडिटेशन वगैरह करना चाहिए, योगा करना चाहिए। तो उसके लिए हमारे इस्कॉन मंदिर गोरखपुर के कुछ जो है वो भक्त लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं। आप दिखाएंगे अभी वीडियो में, आप दिखाइएगा। तो ये लोग जो है उनको बताए हैं कि कैसे अपने जीवन में जो चलने वाला संघर्ष है, जो टेंशन चलती है लाइफ में, जिसकी वजह से न जाने कितनी बीमारियां हो जा रही हैं टेंशन की वजह से, तो वो कैसे सुधारा जाए, अपने जीवन के स्तर को कैसे ऊंचा उठाया जाए भगवान को अपने जीवन में जोड़ के। मेरा एक और सवाल है, सारे डॉक्टर इस्कॉन ले रहे हैं, सारे इंजीनियर इस्कॉन ले रहे हैं, IAS PCS इस्कॉन ले रहे हैं, किसी को छोड़ेंगे? पत्रकारों को भी धीरे धीरे खींचना शुरू कर दिए हैं। हाँ, अब क्या है कि क्या होता है कि कृष्ण भक्त जो है, भगवद गीता में भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं कि करोड़ों में कोई एक होता है जो मेरी भक्ति करता है, कृष्ण भक्ति। तो कुछ जो है, जो सोसाइटी के, समाज के, जो इंटेलिजेंट क्लास के लोग हैं, तो वो लोग जैसे जैसे समझते हैं धीरे धीरे जुड़ते जाते हैं। ऐसा नहीं कि सारे डॉक्टर हमारे से जुड़ गए। अच्छा, अट्रैक्शन वहीं पे और ज्यादा बढ़ जाता है बाकी लोगों का, जब वो लोग ये देखते हैं कि इतने ज्यादा पढ़े लिखे लोग, आखिर कुछ तो बात होगी तभी तो वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। हाँ, उन्हें समझना चाहिए। कुछ ऐसे भी होते हैं जो फिर भी नहीं समझते जो समझ जा रहे हैं तो अच्छी बात है कि कोई डॉक्टर इंजीनियर जुड़े हैं, पर जो नहीं समझ रहे उसके बाद भी उनसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कौन है? कि आखिर हमने क्या शास्त्र पढ़े, भगवद गीता कभी आपने पढ़ी क्या? कभी आपने श्रीमद् भागवत पढ़ा? आपके घर पे भागवतम कथा हो रही थी, क्या आपने कभी ध्यान से सुना? या कभी सुना तो कभी उसका पालन किया? तो ये सब चीज़ें समझने वाली हैं, जो लोग आजकल बिल्कुल उस पर समय नहीं दे रहे समझने को। कैसा रहा, मतलब कि जैसे जो गांव के दूर दराज के लोग हैं, जिनके पास मतलब मिडिल क्लास या फिर गरीब तबके के लोग, उनके साथ ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है जो मेडिकल का फील्ड है बहुत अच्छा भी है और कई लोग इस पेशे को बदनाम करने में कोई कोर कसर भी नहीं छोड़ रहे हैं। अब देखिए क्या है कि हर फील्ड में कुछ ना कुछ गलत लोग आ जाते हैं, ठीक है, उसका हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन आज का एक्सपीरियंस मैं आपको बता सकता हूँ, अनुभव कैसा रहा। तो अभी थोड़ा सा मैं अनसेटिस्फाइड थोड़ा लग रहा हूँ कि हमारा ये पहला कैंप था, तो हम लोग दवाएं मुफ्त में दे रहे थे, परामर्श तो मुफ्त में दे ही रहे थे, दवाएं भी हम लोग मुफ्त में दे रहे थे। तो दवाएं हमारी कम पड़ गई, इतनी भीड़ थी कि दवाएं हमारी कम पड़ गई और कई लोगों को हमें जो है बिना दवाई के वापस करना पड़ा। तो हम यही चाहेंगे कि लोग हमें जो है सपोर्ट करें, चाहे जैसे अगर कोई आके सेवा देना चाहता है हमारे कैंप में, तो हम लोग हर गांव में जाके इस तरह के कैंप करेंगे। गोरखपुर के आसपास के गांव में हम लोग इस्कॉन मंदिर गोरखपुर की ओर से ऐसे कैंप लगाए जाएंगे। और अगर कोई हमें सपोर्ट देना चाहता है तो वो किसी भी तरीके से सपोर्ट हो सकता है, वो तन से, मन से, धन से, हर तरह से, तन से, मन से, धन से, जैसे वो सपोर्ट देना चाहे हमें सब स्वीकार है। या अगर नहीं सपोर्ट अगर ये तन मन धन से दे सकता है, घर पे बैठ के हमारे लिए प्रार्थना कर ले कि ये मेडिकल कैंप जो है सफल हो जाए और हमारे ये इस्कॉन मंदिर गोरखपुर की ओर से जो हम उद्देश्य लेके चले हैं इसमें सफल हो। मैं बातचीत को आगे बढ़ाऊंगा, बाकी जो है डॉक्टर साहब से भी बात करूंगा। हरे कृष्णा। मुझे भी आदत लग गई है, मैं बोलता हूँ, ये आदत बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, मैं पहले तो आपका मैं परिचय आपके, मैं डॉक्टर विकास कुमार मिश्रा हूँ, दंत चिकित्सक हूँ। आप एक बात और समझिएगा कि विकास नाम के जो लोग होते हैं वो अपने आप में बहुत अच्छे होते हैं, ये इसकी गारंटी मैं लेता हूँ जी। दंत चिकित्सक हूँ और 2 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कैसा रहा आज का अनुभव? भगवान के चरण में से तो सब अच्छा ही होना है, तो अनुभव अच्छा ही था। नहीं, जैसे कि रूरल एरिया में आके गरीब तबके के जो लोग हैं या फिर मिडिल क्लास के जो लोग हैं, जो है शहरों में जाके जब महंगा इलाज करवाते हैं तो उनकी नस ढीली हो जाती है, ये तमाम मतलब है, ये सारी चीज़ें दिक्कतें आती हैं, तो ऐसे लोगों का इलाज करके कैसा एक्सपीरियंस रहा? इलाज का मतलब जांच करने में ये तो था कि
उनका फ़ायदा होगा और उनको फ़ायदा होना भी चाहिए। पर ये है कि उनकी भी लापरवाही रहती है कि वो गलत जगह जाके इलाज कराते हैं। वो सही डॉक्टर के पास ही जाते हैं। वो सही डॉक्टर के पास तब जाते हैं जब वो हर जगह घूम आते हैं। कभी जाते हैं मतलब किसी झोला छाप को दिखा लेंगे, कभी जाएंगे तो अब दांत के अंदर से कीड़ा निकलवाते हैं फुकवा के। अब आज तक तो हमने देखा नहीं है, किसी ने भी नहीं देखा है। अब हर जगह से जब वो हो जाते हैं उसके बाद वो जाते हैं, तो वो सीधी सी बात है, थोड़ा थोड़ा करते करते काफ़ी महंगा। मतलब अवेयरनेस होना चाहिए। एकदम नहीं है, ना मात्र की भी अवेयरनेस नहीं है। और वही हम लोग का लक्ष्य भी है कि वो होगा तो अपने आप लोग पहले से प्रिकॉशन रखेंगे। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर होता है। तो वैसे ही जब प्रिवेंट करेंगे अपने आप को तो इलाज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया और हरे कृष्णा। तो ये कवरेज दिखाने का जो मकसद था मेरा वो सिर्फ इतना सा था कि आप लोग जागरूक होइए, अच्छी जगह पे इलाज करवाइए। और सबसे बड़ी बात ये है कि तो डॉक्टर साहब लोगों से हमने बात कर लिया। अब कुछ वो लोग जो लोग इस मुहिम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिए, मंगल यादव जी हैं, राधेश्याम यादव जी हैं, एक और राधेश्याम जी हैं जो कि आर्मी के जवान, BSF के जवान भी हैं। और आप यकीन मानिए कि ये सब कार्य करके जो मन को तसल्ली पहुंचती है ना, आप यकीन मानिए, सोचिए जब मैं कवरेज करता हूं ना उन तमाम लोगों के जो लोग जिनका कोई सपोर्ट नहीं करता है, जो लोग गड़बड़ मतलब कि जिनको दबाया जाता है, दबे कुचले लोग, तो आप सोचिए कि मैं क्यों करता हूं। इसी खुशी के लिए करता हूं जो आज ये लोग सारे के सारे लोग महसूस कर रहे हैं। बाकी आप ये इस्कॉन मंदिर की तरफ से प्रभु जी लोग हैं, आप सभी लोगों को हरे कृष्णा। क्या नाम है आपका? श्री मोहन दास। आपका सर? आदिश्याम दास। तो आदिश्याम दास जी हैं और मोहन दास जी हैं। ये सभी लोग जो है गोरखपुर से आए हुए हैं और अपनी सेवा दिए हैं। पीछे आप देख सकते हैं तमाम लोग हैं। आपका नाम क्या सर? रवि। तमाम लोग हैं और ये सभी लोग जो है अपनी सेवा आज यहाँ पे दिए। मैं बस ये कवरेज करने का जो मकसद था सिर्फ इतना सा था कि अब इस तरह के कैंप को सपोर्ट करना है। हर गांव में ये लोग पहुंचे और जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, वो लोग सही सजेशन पा सके, सही इलाज हो सके। और इस तरह के जो कैंप है वो लगातार लगने बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि लोग और ज़्यादा अवेयर हो सके। बाकी इस वीडियो के बारे में आप क्या कहेंगे, हमें टिप्पणी अनुभाग यानी कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, हरे कृष्णा।